देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो समय है वो समय ही ये बहुत कम कर देते हैं। और दूसरा, अगर हम खड़े होते हैं बोलने के लिए तो आप लोग भी देखते होंगे किस प्रकार से लोग हल्ला करने लगते हैं ताकि हम बोल ही नहीं पाए। अगर हमारा 10 मिनट का समय है उसमें हम 5 मिनट भी अच्छे से बोल ले तो बहुत बड़ी बात है। इतने हंगामा के बीच में हमें बोलना पड़ता है। और सत्ता पक्ष है भाई, उनको तो काफी समय मिलता है। हमने दो ही बातों को रखने का काम किया। जो माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ उसमें जो भ्रष्टाचार पे इतनी अच्छी इन्होंने नीपने पोतने का काम किया था, मक्खन लगाने का काम किया था, उस पे हमारा प्रश्न था। और दूसरा, जो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, इन्हीं दो चीजों पे हमने डिमांड किया था कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो सदन के नेता हैं वो जवाब दें। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, वो सीधे केंद्र सरकार पे चले गए, एआई समिट की बात करने लगे। अरे झारखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं, वो सुनना चाह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस पे आपका क्या जवाब है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, उस पे आपका क्या सवाल है। आज आपको बता दे, नगर निकाय का चुनाव हो रहा है, हमारा डोमचांच नगर पंचायत जो है, आज वहां पर एक भी नामांकन पत्र लोगों ने खरीदने का काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो नगर पंचायत डोमचांच जो है वो आज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज वहां पर लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली, लेकिन उनको टैक्स में इतना ढकेल दिया गया कि लोग आज हताश निराश होकर के आज नगर निकाय चुनाव का विरोध करने लगे। हमारे बहुत समझाने के बाद, हम लोगों का प्रशासन के समझाने के बाद उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा, लेकिन आज भी नगर पंचायत का जो वार्ड नंबर 5 है और वार्ड नंबर 11 है, उन्होंने नामांकन पत्र नहीं खरीदा। तो आप उस पे बोलिए कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि आज महिलाएं झाड़ू लेकर के खड़ी हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आज उस पे बोलिए। ये इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं, सीधे केंद्र पे जाते हैं कि केंद्र की सरकार ने ये क्या। अरे भाई, केंद्र का काम है करने का, आप अपना काम करिए, वो अपना काम करें। आपको अच्छा लगे उसको अडॉप्ट करिए, नहीं अच्छा लगे मत करिए। लेकिन आप झारखंड के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ये हम पूछना चाहते हैं। लेकिन ये किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिए, जिसके कारण हमें वॉकआउट करके निकलना पड़ा। लोगों का कहना है कि सरकार सवालों का जवाब नहीं देती है, संबंधित जो मंत्री है वो भी सवालों का जवाब जो है वो नहीं दे पाते हैं। वॉकआउट का रीज़न क्या यही है? वॉकआउट हम लोग किए जरूर हैं, वॉकआउट का रीज़न भी है, बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि राज्यपाल के अभिभाषण पे सरकार और विपक्ष के बीच में प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनका राज्यपाल के अभिभाषण से कोई अभिप्राय नहीं है। उनका टारगेट है मोदी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार। और हम लोग उनसे पूछ रहे कि भाई राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट पर आप जो है सो ताना कस रहे हैं। सरकार इसमें और कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि सरकार की कोई उपलब्धि ही नहीं है कि वो बता पाएगी। अभी सरकार ने कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में था कि अपराध मुक्त झारखंड। अभी विगत कुछ दिनों पहले आपने अपहरण की घटना सुनी। अपहरण हुआ, एक बच्चे का अपहरण होता है, और कैसे कह सकते कि अपराध मुक्त झारखंड है। अभी हमारे चतरा में टंडवा प्रखंड पड़ता है, वहाँ से एक लड़की को बहला फुसला करके काम कराने के लिए ले जाया गया बिहार, और बिहार से उसकी बॉडी आती है और उसके बाद जो है सो उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो कैसे कह सकते हैं अपराध मुक्त झारखंड। तीसरी चीज है कि झारखंड में हम लोग युवाओं के लिए मांग उठाते हैं तो सरकार सुनना पसंद नहीं करती है। और सरकार कहती है कि हमने युवाओं के लिए बहुत काम किया। हमने कहा कि ऐसे 5 काम बता दीजिए जो युवाओं के लिए आपने कर रहे हैं। सरकार एकदम निशब्द है। हम लोग जेटेट का मुद्दा उठाए कि 31 मार्च को हाई कोर्ट ने निर्देश किया जेटेट का परीक्षा लेने के लिए, लेकिन उसकी क्या तैयारियां हैं, सरकार इस पर कुछ नहीं दे रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही है। तो आखिर में हम लोग क्या करेंगे? सरकार का अपना डफली, अपना राग तो सुनने के लिए बैठे नहीं ना है, तो हम लोगों को तो वॉकआउट करके निकलना ही पड़ेगा।